सेक्शन 1 अंधेरे में सफर ब्लैक होल्स का एक परिचय एंड हियर मीन्स सफार ब्लैक होल्स का एक परिचय। इमेजिन करो अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी ही सब कुछ है। ये है एक ब्लैक होल। ये एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, इसके ग्रास्प से बच सकता। ब्लैक होल्स बहुत मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे लिए इनविजिबल हैं, अंधेरे में छिपे हुए। हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते। इनकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये लाइट को भी अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। हम इनके इफेक्ट्स देखते हैं अपने यूनिवर्स में, इनके आसपास। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं, एक सिंगल स्टार के डेथ से बनते हैं। कुछ सुपर मैसिव जायंट्स होते हैं जो गैलेक्सीज के हार्ट्स में छिपे हुए होते हैं। ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद एक्सट्रीम फोर्सेस का एक प्रमाण है। ये मिस्ट्री और साइंटिफिक इंट्रीग का एक कैप्टिवेटिंग ब्लेंड है जो हमें इनकी डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए बेकन करते हैं। सेक्शन 2 एक राक्षस का जन्म, ब्लैक होल्स का निर्माण। एक राक्षस का जन्म, ब्लैक होल्स का निर्माण। ब्लैक होल्स का जन्म मैसिव स्टार्स के रेमनेंट्स से होता है। जब ये स्टार्स मरते हैं तो ये एक धमाके के साथ जाते हैं, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। स्टार का कोर अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है। अगर कोर काफी मैसिव है तो कोलैप्स एंडलेसली कंटिन्यू करता रहता है। ग्रेविटी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है, कोर को एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश कर देती है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल्स के बनने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है स्टेलर कोलैप्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जर से, जो स्टार्स के इनक्रेडिबली डेंस रेमनेंट्स होते हैं। तीसरा है अर्ली यूनिवर्स में मैसिव गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से, जिससे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं। हर पाथ का रिजल्ट सेम होता है, एक ब्लैक होल का जन्म, स्पेस टाइम का एक रीजन जहां ग्रेविटी का राज होता है। सेक्शन 3 अथाह गहराई में एक झलक। एक ब्लैक होल की संरचना को समझना। एथा गहराई में एक झलक, एक ब्लैक होल की संरचना को समझना। हालांकि रहस्य में डूबे हुए ब्लैक होल्स के पास एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां फिजिक्स के नोन लॉज टूट जाते हैं। सिंगुलैरिटी के सराउंडिंग इवेंट होराइजन होता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेते हैं तो वापस नहीं जा सकते। ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। फर्दर आउट हमारे पास एक्रीशन डिस्क है। यह डिस्क गैस और डस्ट से बना होता है जो ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल करता है। जैसे जैसे मटेरियल अंदर गिरता है यह हीट अप होता है और इंटेंस रेडिएशन इमिट करता है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट्स, सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन और अक्रीशन डिस्क, हमें इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की एनाटॉमी की एक ग्लिम्स देते हैं। सेक्शन 4 विनाश का कॉस्मिक नृत्य, ब्लैक होल्स का प्रभाव। विनाश का कॉस्मिक एनएरिटिया ब्लैक होल्स का प्रभाव। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है। ये अपने आसपास की हर चीज को सक अप नहीं करते हैं। हालांकि उनकी इंटेंस ग्रेविटी का उनके सराउंडिंग्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो स्टार्स ब्लैक होल के बहुत करीब घूमते हैं वे इसकी टाइडल फोर्सेस से फट सकते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे स्पैगेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है, इन ऑब्जेक्ट्स की एक्सट्रीम ग्रेविटी का प्रमाण है। ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, स्टार्स के फॉर्मेशन और गैस और डस्ट की गति को इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि अक्सर डिस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, ब्लैक होल्स क्रिएशन के इंजन्स भी हैं जो आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं उसे शेप देते हैं।